महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बीजेपी एक के बाद एक सियासी मात देती जा रही है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को शिकस्त दी है। सूबे की 10 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं महाविकास अघाड़ी के एनसीपी शिवसेना ने 2-2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बीजेपी ने पिछले 10 दिनों में दूसरा झटका दिया। इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी को राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने मात दी थी। 10 जून को 6 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी संजय पवार को बीजेपी के धनंजय महादिक ने मात दी थी। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को लुभाकर राज्यसभा की 3 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो इस बार 5 एमएलसी सीटें अपने नाम कर ली हैं। इस तरह से बीजेपी ने एक के बाद एक सियासी मात महाविकास अघाड़ी को दे दिया है। आइए अब समझते हैं सियासी गणित को। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को 169 विधायकों का समर्थन हासिल था। इसमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल थे। इसके अलावा सपा के 2, पीजीपी के 2, बीवीए के 3 और 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी सरकार को हासिल था। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के पास 113 विधायकों का समर्थन है। इसमें बीजेपी के 106, आरएसपी के 1, जीएसएस के 1 और 5 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं अन्य दलों के पास 5 विधायक हैं। इसमें एआईएमआईएम के 2, सीपीआई का 1 और एमएनएस का 1 विधायक शामिल है। महाराष्ट्र में छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। इसमें से कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं, तो कुछ महाविकास अघाड़ी के साथ। बीजेपी के पास 113 विधायकों का समर्थन है, जबकि विकास अघाड़ी के पास 169 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ करना होगा। एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले 26 विधायक हैं, जो उद्धव सरकार के साथ थे। ऐसे में अब उद्धव सरकार से इन 26 विधायकों का समर्थन हटा देते हैं तो 143 विधायक बचते हैं। ऐसे में निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों के 2 से 3 विधायक अगर ठाकरे सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो ये लगभग तय है कि ठाकरे सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस तरह से बहुमत के कम नंबर पर महाविकास अघाड़ी आ गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनी महाविकास अघाड़ी सरकार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्षी दलों का एक कामयाब फॉर्मूला माना गया था। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची है, उससे उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया है। एनसीपी के 2 विधायक जेल में हैं, जिसके चलते राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं दे सके हैं। ऐसे में उद्धव सरकार की चिंता एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है और अब देखना है कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार को उद्धव किस तरह से बचाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।